गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। बेटा, जैसा कि फंडामेंटल में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था, हम पहले वाइटल साइन पढ़ रहे थे और वाइटल साइन में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के वाइटल साइन होते हैं। 5 टाइप के वाइटल साइन होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका पहला टेम्परेचर, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा आपका क्या है पल्स, फिर चौथा बीपी और पांचवा मैंने आपको पेन बताया था। पेन को 2 टाइप से कन्वर्ट कर देते हैं। पहले का जो कॉन्शियस पेशेंट में रहेगा वो पेन के लेवल को हम देख करके उसका वाइटल साइन पता लगा सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको अनकॉन्शियस पेशेंट में बताया था जो पीपल के डायलेशन के लिए बता सकते हैं। ठीक है बेटा, पीपल को डायलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी कंडीशन पेशेंट की कैसी होगी। इसके आगे बेटा मैंने आपको टेम्परेचर की कुछ डेफिनेशंस बताई थी। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। कुछ टाइप्स में जो हमारा कोर बॉडी का टेम्परेचर, आपका सरफेस बॉडी का टेम्परेचर कितने कितने % होता है, एक्जिला से, रेक्टल से, ओरल से, सबका टेम्परेचर अलग अलग कैसे हम देखते हैं, ये हम इस क्लास में हम देखेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा कि जो हमारे अंदर के पार्ट का टेम्परेचर है, यानी कि आपके स्किन यानी सरफेस यानी अंदर के पार्ट जो हमारा ब्लड है उसका टेम्परेचर कैसा है, अंदर यानी डीप में अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का टेम्परेचर कैसा है, यानी कोर बॉडी टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का टेम्परेचर क्या है, एंड और डीपर पार्ट ऑफ बॉडी जो बॉडी के अंदर पार्ट है उसका टेम्परेचर कैसा है, यानी हम किस में पता लगाते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर पे बेटा पता लगाते हैं, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37.8 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है बेटा, सरफेस बॉडी टेम्परेचर, सरफेस यानी बाहर का जो हमारी परत है हमारी बॉडी की, सरफेस यानी कि आपकी स्किन, स्किन का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यानी आपने क्या देखा, पहला आपका कोर बॉडी टेम्परेचर और दूसरा क्या है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी के अंदर में के जो पार्ट होते हैं, अंदर का ब्लड होता है उसका टेम्परेचर कितना है, और सरफेस बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है कि जो सरफेस यानी बाहर आपकी स्किन का जो टेम्परेचर है वो कितना है। आप देखेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारी एक्यूरेसी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आपके सरफेस बॉडी टेम्परेचर में और कौन सा कोर बॉडी टेम्परेचर में कुछ क्या है डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, आपका नॉर्मल बॉडी इतना तो सबको पता होगा 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बेटा, ये क्या है ओरल है, जो ओरल का टेम्परेचर कभी भी बढ़ता या घटता नहीं है, वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, नॉर्मल रहता है बेटा, कहने का मतलब कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो हाई ही बताएगा, लेकिन क्या है कि इसमें जो एक्जिला होता है, क्या होता है एक्जिला में थोड़ी से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम आता है, और जो आपका रेक्टल होता है वहाँ बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। क्यों? क्योंकि रेक्टल में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो क्या होता है ज़्यादा होता है, यानी कि प्रभाव, यानी समझ रहे हो इफेक्ट, यानी प्रभाव ज़्यादा होता है। इसकी वजह से रेक्टल जो आपका होता है तो 1% ज़्यादा टेम्परेचर बताता है, और जो आपकी एक्जिलरी है वहाँ पे हेयर वगैरह होने की वजह से आपका 1 पॉइंट कम बताता है, यानी -1 में बताता है, और रेक्टल +1 में बताता है। ठीक है बेटा, लेकिन जो ओरल का है वो माइनस और प्लस नहीं होता, वो एक ही कंडीशन पे रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एक्जिला का है तो कितना है बेटा, यानी कि 97.6 फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में कितना है 36.5 डिग्री सेल्सियस में है। जो रेक्टल है, रेक्टल का देखिए कितना है, इससे 2 पॉइंट ज़्यादा है, 99.6 फ़ारेनहाइट में है, और जो आपका सेल्सियस में है वो कितना है 37.5 सेल्सियस में है। आप देखेंगे कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसको मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर क्या होता है, रेक्टल ज़्यादा, सबसे पहले किसका रेक्टल का होता है, फिर उससे ज़्यादा ओरल का होता है, फिर उससे कम एक्जिला का होता है, यानी कि सबसे पहला आपका रेक्टल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर उससे कम ओरल का होता है, फिर उससे कम एक्जिला का होता है। आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि जो रेक्टल का है 37.5 सेंटीग्रेड में है, और आपका ओरल का कितना है 37.37 ही है,
लेकिन जो इसका है एक्जिला का, आप देख रहे हैं कि पहले इसका ज़्यादा है, फिर उससे कम इसका है, फिर उससे कम इसका है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फ़ारेनहाइट में भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा किसका है, रेक्टल का है, फिर उससे कम किसका है, ओरल का है, फिर उससे कम क्या है, एक्जिला का है। तो बेटा आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है। फिर हम देखते हैं कि जब नोट हम देखेंगे कि कोर बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 2 टाइप से होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर यानी कोर बॉडी टेम्परेचर, आप देखिए कोर बॉडी यानी जो डीपर पार्ट है, हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट हैं, उनका टेम्परेचर 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि मॉर्निंग में अलग और इवनिंग में अलग आएगा। मॉर्निंग में अलग बेटा क्या आएगा कि मॉर्निंग में क्या रहता है कि फुल नाइट जो भी व्यक्ति होता है फुल नाइट स्लीप करके यानी रेस्ट कंडीशन पे उसका कोई भी जो आप ऑर्गन्स है, यानी हार्ट को मत ले लीजिएगा, अगर हार्ट रुक गया तो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। मेरे कहने का मतलब है कि आप स्लीपिंग कंडीशन पे रहते हैं, रेस्ट की पोजीशन पे रहते हैं, आप कोई वर्क वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो डीपर यानी कोर बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इवनिंग में देखते हैं तो फुल डे आप वर्क करते हैं, फुल डे आप चलते हैं फिरते हैं, आप खाना पीना खाते हैं। यानी कि आप अगर जब खाना पीना खाते हैं तो अंदर की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलती रहती है, यानी कुछ ना कुछ बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन करते ही रहते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, इवनिंग में आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है होता है, यानी कि कोर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि डीपर पार्ट यानी बॉडी के अंदर का जो पार्ट है वो क्या रहता है, इवनिंग में क्या रहता है, थोड़ा कम होता है टेम्परेचर, और इवनिंग में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यानी बेटा ये टेम्परेचर आपका आज के बाद से खत्म होता है, लेकिन जो आपकी डेफिनेशन है ये तो सबको नॉर्मली याद होती है, लेकिन बेटा जो ये वाला पार्ट है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको 5 स्टार लगा करके इसको ज़रूर याद रखना है और इसको पढ़ना है। आई थिंक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और साथ ही साथ आपको याद करते जाना है। ठीक है, नोट्स बनानी है, प्रॉपर लर्न करना है, वीडियो को वॉच करना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज में आपको SMS करना है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।